ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुमिता भत्ता है, मैं ज़ीरकपुर से हूँ। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के सामने बैठकर ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा 2023 अगस्त में। तब मैं फ़ेसबुक पे गुरु जी का स्वरूप देखती और मैं वहाँ लिख देती जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मैं करती गई, क्योंकि गुरु जी के स्वरूप को मैंने पहले भी, मेरी एक फ्रेंड है उनके बुटीक में देखा हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि कौन से गुरु हैं, माफ़ करना मुझे गुरु जी। तब मैं उन गुरु जी का वही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखने लगी। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने देखा गुरु जी का मंत्र जाप, तो मैं वो सुनने लगी, मैं सर्च करने लगी। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने सुना, मैं हर टाइम वही सुनती रहती हर समय। फिर भजन आए, फिर मैं भजन सुनती गई। तब मुझे मालूम नहीं था कि गुरु जी के सत्संग भी होते हैं, तो मैं सत्संग नहीं सुनती थी। तो ऐसे ही एक दिन शाम को रात का टाइम था, तो हमारी बालकनी में एक बटरफ्लाई आई। तो वो डोर पर आके बैठ गई। तो पहले तो मुझे मालूम नहीं हुआ कि बटरफ्लाई है। फिर मैंने देखा, डोर खोला तो वो बटरफ्लाई एकदम से अंदर आ गई। तो वो सारे रूम्स में भाग इधर उधर जाने लगी, कभी एक रूम में, दूसरे रूम में, फिर वो एक रूम में जाकर बैठ गई। फिर बच्चों ने देखा, बच्चों ने बोला कि मम्मा इस बटरफ्लाई को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो, हमने सोना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बटरफ्लाई तो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन बच्चों ने मतलब बोला कि नहीं नहीं बाहर निकालो, हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है। तब मुझे मालूम नहीं था गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो माफ़ करना मुझे गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। फिर उस बटरफ्लाई को अपने आप ही वो बटरफ्लाई, मैंने डोर खोला तो अपने आप ही वो बटरफ्लाई बाहर चली गई। तो उसके बाद फिर मैं अपना गुरुजी के मंत्र जाप सुनती रहती, रोज़ सुनती गुरुजी का मंत्र जाप, उनके भजन सुनती। फिर मैंने फिर सत्संग आने स्टार्ट हुए। तो फिर मैं सत्संग सुनने लगी। ऐसे ही मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी, तो वहाँ पे मतलब ऐसे ही एक आंटी जी का सत्संग था कि वो उनकी बालकनी में भी ऐसे ही एक बटरफ्लाई आई और फिर वो अंदर आई, सारे रूम्स में घूमने लगी। तो तब मुझे सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला कि वो गुरुजी तो बटरफ्लाई के रूप में भी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि वो गुरुजी आए थे हमें ब्लेसिंग्स देने। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख 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 शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना पहला सत्संग करने जा रही हूँ। मुझे सत्संग करना नहीं आता। सत्संग करने में कोई भूल हो जाए तो गुरु जी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, तो मुझे मेरी भतीजी ने बताया, कहा कि कोई गुरु जी हैं।
तो गुरु जी का स्वरूप भी उसने मेरे को दिखाया, तो उसको चाय में भी उनके दर्शन हुए। उसने वो भी मेरे को दिखाया, तो उसने बोला बुआ आपको भी स्वरूप ला कर दूँगी। तो कुछ दिनों बाद उसने मेरे को स्वरूप ला कर दिया। फिर गुरु जी के प्रसंग मेरे यूट्यूब पर अपने आप आने शुरू हो गए। फिर मैं छोटे छोटे सत्संग सुनने लगूँगी। गुरु जी बार बार कहते कि 7 तारीख को ब्लेस करूँगा। तो वो गुरु जी ने मेरे को 7 नवंबर 2023 को मेरे को ब्लेस किया। जिस जगह में मैं काम करती तो उसी कंपनी ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। फिर 17 नवंबर को मैं बीमार पड़ गई। गुरु जी ने ब्लेस कर दिया तो थोड़े दिनों में ठीक हो गई। अब मेरे पैरों पर शुगर पड़ गई है, फिर भी गुरु जी मेरे को ब्लेस करेंगे तो ठीक हो जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं तो गुरु जी को ही मैं सब कुछ मानती हूँ, तो उन्होंने ही मेरे को ठीक करना है। गुरु जी को भी मेरी प्रॉब्लम पता है, उन्होंने ही मेरे को ठीक करना है और जॉब भी रखनी है और सब कुछ गुरु पार पर छोड़ दिया है। वही करेंगे जो करना है। उनको पता है कि मेरी बेटी का घर कैसे चलना है। मेरे अंकल जी नहीं हैं और फिर मेरे को फिर दोबारा शुगर भी ठीक हो गई जो पैरों पर पड़ी थी। अब मेरे को फिर कमर की दर्द शुरू हुई है, बहुत दर्द है। गुरु जी जय गुरु जी, तुझे ठीक कराओ, आपने ठीक करना जो करना। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे से चला जाता, मैं अब काम पर भी जाना है। आप बताओ मैं क्या करूं? तुम मेरे को ठीक करो गुरु जी, मेरे को आपका ही सहारा है। आपने अपनी बेटी को ठीक रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या बताऊं, मेरी प्रॉब्लम आपको ही पता है। मैं आप मेरे को बस ठीक कर दो और मैं अपने काम पर जाऊँ। अपना हाथ मेरे सिर पर रखो गुरु जी। पता नहीं मैं क्या बोल रही, मेरे को कुछ नहीं समझ में। आपने जो कुछ करना है। जय गुरु जी, शुक्राना। आप मेरे घर भी आना और अपने बेटी को ब्लेस करके जाना। आज मेरे किसी कलीग के घर में सत्संग था, तो मैंने वहाँ जाना था, पर गुरु जी को नहीं मंजूर था, मैं वहाँ नहीं जा सकी। और गुरु जी आप मेरे को ब्लेस करो तो बस, और कुछ जो भी आपने करना है आपने ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं ये शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, तीसरा सत्संग है मेरा। मार्च 2024 में मैं गुरु पा से अच्छे से कनेक्ट हुई थी। संगत जी, मेरे ऊपर मैसेज फ्लैश होते कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। गुरुपा के मैसेज से मालूम हुआ कि लाइफ में मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फाइनेंस से, बीमारी से। मेरे अंकल बहुत बीमार रहते हैं, मेरे 2 बेटे हैं। मेरे छोटे बेटे को अचानक जयपुर, उसकी शादी को 1 साल हुआ है, अचानक जयपुर जाके उसको किडनी प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई तो गुरुपा बोले कि मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है और हमारी फाइनेंस स्थिति इतनी ख़राब है इस टाइम, काम धंधे सब चौपट हो रखे हैं। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा इतना पैसा कहाँ से आएगा इसके इलाज के लिए। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया सारा इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन है ना, अब काफ़ी सर्च करने के बाद है ना, एक जो कौन सा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा हॉस्पिटल में उसका अरेंज हुआ है, थोड़ा कम पैसों में, वहाँ पे जैसे खर्चा कम लगता है। पतंजलि का ही कोई सीखा हुआ है डॉक्टर, वहाँ पे उसका इलाज करवा रहे हैं हम रुड़की में। अब उसको मैं एडमिट कराने जाऊंगी, उससे पहले गुरुजी का मैसेज आया कि तू सत्संग कर। और मैंने अपने गुरुजी के कहने से अपने बेटे के गले में, मुझे किसी ने लॉकेट स्वरूप दिया था, तो वो मैंने उसको बोल दिया है बेटा तू अपने गले में पहन और इसको पानी के अंदर डिप करके और तू जल प्रसाद ले, तो तेरे को इससे बहुत रिलीफ मिलेगा।
और गुरु पा की कृपा से है ना, मेरे को जैसे सपने भी 1-2 बार आए हैं सर्प योग में, लेकिन मेरे को बटरफ्लाई पहले दिखती भी नहीं थी। और अब जब मैं घर से निकलती हूँ ना, तो मेरे को बटरफ्लाई बटरफ्लाई। एक दिन गुरु पा का मैसेज आया कि तेरे पे बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, तो तेरे कष्ट मैं काटूंगा। और रात को मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब अपनी शॉप पे आई ना, तो जिस मेन कुर्सी पे मैं बैठती हूँ, वो कुर्सी के नीचे मैं जैसे सफाई कर रही थी, तो एक बटरफ्लाई मतलब मरी हुई पड़ी। मैंने हिला के देखा तो वो हिली नहीं, मरी पड़ी। फिर मैंने अंदर से झाड़ू लगाना शुरू करा, मैं बाहर गई तो बाहर वाली सीढ़ी पे एक पड़ी हुई थी। तो मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर से एक कष्ट काटे हैं, अपने को कष्ट दे के। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा आपको सत्संग नमन। बस मेरे गुरुपा, मेरा छोटा बेटा है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है। गुरुपा आप उसको अच्छे से उसका ध्यान रखना। मेरे को इतनी तकलीफ रहती है मन ही मन मेरा। मैं है ना आपका गुरुपा का संगत जी सुबह शाम दीप दिया जलाती हूँ। और है ना उनका जो जैसे उनका मंत्र है वो भी मैं पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मैंने है ना गुरुपा के बोलने से, गुरुपा बोले कि तू काली का चोला चढ़ा। तो हमारे यहाँ पे कोई मंदिर ही नहीं है, तो मैंने है ना 2 शनिवार तो उनकी जैसे पूजा कर ली, तीसरे शनिवार मैं चोला मतलब उठा के रख दूंगी। मैं उन्होंने इंतज़ाम करवाया है गुरुपा ने। मेरा अचानक ही मेरा जाने का प्रोग्राम बनाया है कोई दूसरी जगह, जहाँ मेरे भैया मुझे लेके जा रहे हैं, कोई पितरों की पूजा करवा रहे हैं, तो वहाँ पे काली का मंदिर है, तो वो चोला मैं चढ़ा के आऊँगी। बट गुरुपा बोले अगर तू अभी नहीं चढ़ा पा रही तो हनुमान जी का चोला चढ़वा दे। तो है ना संगत जी, मैंने है ना अपने अंकल से हनुमान जी का मंगलवार को चोला भी चढ़वा दिया। और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि तू है ना शीतला माता की पीली चुन्नी चढ़ा दे और जल चढ़ा दे। तो मैं कल वो भी करके आई हूँ। मैं सारे जतन कर रही हूँ, जो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं ना वो मैं कर रही हूँ संगत जी। मेरे कष्ट मुझे पता है धीरे धीरे कट रहे हैं। और अब गुरुपा ने मुझे इस शनिवार को बोला है कि शनिवार तक तेरा ध्यान रखना, तेरे ऊपर अभी बहुत कष्ट है, धीरे धीरे मैं काट रहा हूँ पुत्र तेरे सारे कष्ट। बट है ना मैं हिम्मत भी रखती हूँ गुरुपा के मैसेज पढ़ पढ़ के, और मेरे को डर भी बहुत लगता है संगत जी। संगत जी बस आप मेरी पूरी संगत से है कि मेरे बेटे के लिए प्रे करें कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। उसकी एक किडनी तो एकदम सिकुड़ गई है, और दूसरी में इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने। और उस मेरे बच्चे की शादी को भी 1 साल ही हुआ है, पर हम उसका है ना अंग्रेजी इलाज नहीं करवा रहे। मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली, कोई कह रहा है अंग्रेजी करवाओ, कोई कह रहा है आयुर्वेदिक करवाओ, तो मैंने गुरुजी के आगे दोनों पर्चियाँ डाली। तो है ना गुरुजी ने मेरे को आयुर्वेदिक बताया, तो हम आयुर्वेदिक में ही जा रहे हैं संगत जी। गुरु पर सबकी रक्षा करने वाले हैं मेरे। मैं सच बता रही हूँ, मैं टूट गई थी संगत जी। मेरा मतलब जीने का मन ही नहीं, क्योंकि जिन मेरे 2 ही तो बेटे हैं, और छोटे बेटे की मेरे की ये हालत हो गई है। काम धंधे भी सारे ऐसे ही हो गए हैं, घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। लेकिन इसका गुरुपा ने ऐसा इंतज़ाम करवाया, मतलब थोड़े से कम पैसों में ही इसका मैं इलाज करवाऊंगी, कैसे भी करके इसका गुरुपा ने इंतज़ाम करवा दिया। और बस मेरा मन बहुत घबरा रहा है अपने बच्चे को लेके। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे तू सत्संग कुड़ी शेयर कर, तो मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं सत्संग का एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। गुरुजी सबकी रक्षा करें, सबके बच्चों की परिवार की रक्षा करें। जो कष्ट आ रहे हैं गुरुजी, हमें ना उसमें से 10% झेलने तो पड़ेंगे, 90% हमारे गुरुपा काटेंगे, लेकिन हमें झेलने पड़ेंगे। हमारे लिए तो 10% झेलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो हमसे झेले नहीं जाते। पर हमारे गुरुपा से पूछो वो कैसे झेलते हैं। गुरुपा को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा
सबके बच्चों को खुश रखो और सबकी फैमिली में सब अच्छे से रहें। पर कष्ट हैं वो झेलने तो पड़ेंगे, ज़िंदगी में आए हैं तो ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो कष्ट भी आते हैं, वो हमें झेलने पड़ते हैं संगत जी। मैं अब अपने सत्संग का एंड करती हूँ, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो रोज़ सत्संग होते हैं, बहुत सारे सत्संग होते हैं। अब मैं अगला सत्संग में बताऊँगी मेरे बच्चे के बारे में। अब वो जाएगा हॉस्पिटल, अब उसका इलाज होगा तो देखो। अब बस संगत जी मेरे बच्चे के लिए प्रे करना प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।